नमस्कार मेरे भाइयों और मेरे भाइयों की सुंदर सुशील बहनों, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू फ्रेश वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटरव्यू से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस बकचोदी को। सर्वप्रथम तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मेरा जिला सतना जिला है। सतना जिला में ताबड़तोड़ बारिश हो रही। दोस्तों, आपके ज़िले में बारिश हो रही है या नहीं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो कि सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत आपसे इंटरव्यूअर डायरेक्टली पहला क्वेश्चन से शुरुआत करेगा, जो कि आपका नाम क्या है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आप कहाँ के रहने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों सभी का आंसर आपको हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप सुइटेबल हो, कंफर्टेबल समझे, आप अच्छे तरीके से जवाब बिना किसी हेजिटेशन के साथ दे सकते हैं। तभी आप लोग अपना इंटरव्यू सिलेक्शन पूरा समझ सकते हो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जितना अच्छे तरीके से आप लोग जवाब दोगे, इंटरव्यूअर को खुश रखोगे, उतना ही आपका पॉसिबिलिटी है कि आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो पाएगा दोस्तों। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आप क्या करते हैं, ये सब पूछा जाएगा। चौथा क्वेश्चन आपके माता पिता क्या करते हैं दोस्तों, ये पूछा जाएगा। इसके बाद दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है क्या आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, यदि जानते हैं तो साफ सही जवाब देना है दोस्तों। इसके बाद क्या आपके पास बाइक है, यदि है आपके पास बाइक वगैरह तो आपको जवाब देना है, सब कुछ सही बताना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सातवां क्वेश्चन, यदि आपके पास बाइक नहीं है तो आप फील्ड पर कैसे जाएंगे। यदि आपके पास बाइक नहीं है तो आपको फील्ड की अगर जॉब दे रहे हैं, फील्ड वाली ड्यूटी आपको दे रही हैं, तो आप कैसे वहाँ फील्ड पर पहुँचेंगे, इसका जवाब आपको अपनी मर्ज़ी से देना है। इसके बाद दोस्तों आठवां क्वेश्चन, आपको वाहन की सुविधा नहीं मिलेगी और लगने वाला पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, क्या आप फिर भी तैयार हैं। तो दोस्तों आप अपने समझ के अकॉर्डिंग बता सकते हो, फिर भी आप जॉब करना चाहते हो या नहीं दोस्तों। इसके बाद आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, नौवां क्वेश्चन, यदि आप इंटरव्यू इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप लोग बता सकते हो। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, सीखो कमाओ योजना के बारे में आप क्या जानते हैं। जो कुछ भी आप लोग जानते हैं इस योजना के अंतर्गत, इसकी एज क्या है, इसकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ बता सकते हैं। इसके बाद सीखो कमाओ योजना के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली। यदि आपको सीखो कमाओ योजना की जानकारी मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिली तो आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल का नाम भी बता सकते हो। यदि आप लोगों को और भी किसी माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है तो आप लोग उस जानकारी को बता सकते हो। इसके बाद दोस्तों 12वां क्वेश्चन, सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत आपको फुल टाइम कार्य करना पड़ेगा, क्या आप तैयार हैं। फुल टाइम का मतलब दोस्तों 8 से 10 घंटे की जॉब करना पड़ेगा आपको। यदि आप लोग तैयार होंगे तो आप लोग बता सकते हैं, यदि आप नहीं तैयार हो तो नहीं बता सकते हो। इसके बाद दोस्तों लाडली बहना योजना क्या है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, तो आप लोग बता दीजिएगा ये लाडली बहना योजना क्या है, इसके अंतर्गत कितना पैसा लाडली बहनों को दिया जाता है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन, लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रतिमाह कितने रुपए दिए जाते हैं दोस्तों। अभी तक दोस्तों 1000 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे थे दोस्तों, अब जो कि सितंबर माह से 10 सितंबर 2023 से 1250 यानी 1250 रुपये प्रतिमाह लाडली बहनों को दिया जाएगा दोस्तों। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। इसके बाद 15वां नंबर का क्वेश्चन है, गाँव में लोग योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएँ इसके लिए क्या करना चाहिए। इन सब का जवाब आपको गूगल में सर्च कर लेना है दोस्तों, अच्छे तरीके से गूगल में आप लोग इनका जवाब प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद आप मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत कार्य क्यों करना चाहते हो। आपको आर्थिक तंगी है, मतलब घर से पैसे रुपए की प्रॉब्लम है, जिस कारण से आप लोग काम करना चाह रहे हो, ये सब बता देना है आपको, जो भी आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम हो। इसके बाद 17वां नंबर क्वेश्चन, क्या आप जानते हैं कि इस योजना के अंतर्गत आपको सिर्फ 12 माह की कार्य करने को ही मिलेगा दोस्तों। इसके बाद आपको कंपनी से या कि कंपनी में जब भी आपका कार्य टाइमिंग पूरा हो जाएगा, यानी कि 6 महीने 12 महीने या 9 महीने में से जो भी कार्य की अवधि जो आपकी समाप्त हो जाएगी तो आपको ट्रेनिंग से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे दोस्तों, ये सब बता देना है आपको। इसके बाद 18वां नंबर का क्वेश्चन, आपकी जनपद पंचायत क्षेत्र में 3 मुख्य समस्या कौन सी है, उसके निराकरण बताइए। 18वें नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है, ये जितने भी इंटरव्यू हो चुके हैं दोस्तों तो बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है और मेरे से भी ये क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू के दौरान, तो आप लोग इसका जवाब अच्छे तरीके से गूगल में सर्च करके प्राप्त कर लीजिएगा। इसके बाद 19वें नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं। जितने भी ज़िले हों आपको एक्यूरेट जानकारी बताना दोस्तों, थोड़ा बहुत जीके का भी नॉलेज आपको रख कर जाना। तो इसके बाद आपके ज़िले के कलेक्टर का नाम क्या है दोस्तों, तो नॉर्मल सी बात है, बेसिक सी बात है कि आपको अपने ज़िले के कलेक्टर का नाम वगैरह पता होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद आप सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत कंपनी को कितना समय दे सकते हैं दोस्तों, तो यानी कि 8 से 10 घंटा टाइम आपको करना ही करना पड़ेगा। तो आप लोग को अगर इंटरव्यू इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप लोगों को बता देना है कि मैं इस योजना के अंतर्गत 8 से 10 घंटे टाइम दे सकता हूँ। इसके बाद दोस्तों सीखो कमाओ योजना में कार्य करते समय आप बीच में ट्रेनिंग छोड़ तो नहीं दोगे। यदि आप लोगों को सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत आपका मन नहीं लगता है, काम आप छोड़ना चाह रहे हो तो दोस्तों आप छोड़ सकते हो, परंतु बीच में ऐसे ही बिना बताए नहीं छोड़ सकते हो। उसकी एक प्रोसीजर हो दोस्तों, एक एप्लीकेशन आपको लिखकर आपको अपने मैनेजर या कि जो भी एचआर होगा उनको आपको विधिवत एप्लीकेशन देना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा, तभी आप लोग इस योजना के अंतर्गत अपने ट्रेनिंग को छोड़ सकते हो।
इसके बाद क्या आपको पता है कि सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत आपको कितने दिन की ट्रेनिंग करने का पूरा स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आप आंसर गूगल से पूछ सकते हो। तो आपको कितने दिन करने पर पूरा स्टाइपेंड दिया जाएगा, यानी कि एक महीने में 25 दिन यदि आप जाते हो, 5 दिन आपका गैप हो जाता है, तो आपको पूरा स्टाइपेंड, पूरा वेतन दिया जाएगा दोस्तों। इसके बाद सीखो कमाओ योजना में आपको एक महीने में कितने दिन ट्रेनिंग में न जाने पर पूरा स्टाइपेंड दिया जाएगा। जैसे कि मैं बताया हूँ 5 दिन, यदि एक महीने में 5 दिन आपका गैप होता है तो आपको पूरा सैलरी दिया जाएगा। इसके बाद सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत आप बिना कंपनी को सूचित किए कंपनी को छोड़ देते हो तो आप पर क्या कार्रवाई होगी। तो दोस्तों ये कार्रवाई कुछ नहीं होगी, परंतु दोस्तों आपको जो भी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत और भी यानी सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा दोस्तों। आपका आधार कार्ड जो है तो ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों और कानूनी कार्रवाई कुछ नहीं की जाएगी, परंतु ये दोस्तों आपको बहुत ही नुकसान पहुँचा जा सकता है दोस्तों। आप आगे की योजनाओं में लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों जब भी आपको कंपनी में मन नहीं लग रहा है, कंपनी में काम करने से आपको मतलब कि छुट्टी लेना हो या कि ट्रेनिंग को छोड़ना हो, तो आप लोग विधिवत एप्लीकेशन लिखकर जमा कर दीजिएगा, तो आप लोगों को छुट्टी मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों 26वें क्वेश्चन, सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत कंपनी द्वारा कम से कम कितने प्रतिशत का भुगतान छात्र के बैंक खाते में किया जाता है। तो कंपनी द्वारा दोस्तों 25% का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाता है। और बाकी दोस्तों 27वें नंबर का क्वेश्चन है, सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कम से कम कितने प्रतिशत का भुगतान किया जाता है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छात्र के बैंक खाते में आधार डीबीटी के माध्यम से 75% राशि का भुगतान किया जाता है दोस्तों। 28वें नंबर क्वेश्चन, सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार आपको भुगतान किस माध्यम से करेगी। तो दोस्तों 28वें नंबर के क्वेश्चन का जवाब है डीबीटी के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी पैसा। 29वां नंबर क्वेश्चन है, सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि कितनी है। सभी अलग अलग कोर्स की अलग अलग अवधि निर्धारित की गई है दोस्तों, जैसे कि 6 महीना, 9 महीने और 12 महीने, 3 महीने 3 तरीके के कोर्स अवधि निर्धारित की गई है दोस्तों। इसके बाद 30वें नंबर का क्वेश्चन है, सीखो कमाओ योजना में कुल प्रकाशित रिक्तियां कितनी हैं। तो दोस्तों ये आपको लाइव देख कर जाना है, जिस दिन भी आपका इंटरव्यू होगा तो आपको ये लाइव देख लेना है कि कुल प्रकाशित वैकेंसियां कितनी है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कुल प्रकाशित वैकेंसियां आज की डेट में अभी कितनी है दोस्तों। तो ये दोस्तों डेली बाय डेली अपडेट होती रहती हैं दोस्तों वैकेंसियां, तो आप लोगों को देख लेना दोस्तों। जिस दिन भी आपका इंटरव्यू होगा उस दिन का आपको डेटा एनालिटिक्स देख लेना है। आप लोग देख पाएंगे दोस्तों आप लोग देख पाएंगे कुल पंजीकृत अभ्यर्थी और कुल प्रकाशित पद आप लोग देख पाएंगे 71,818 कुल वैकेंसियां हैं दोस्तों, जो कि ये डेली बाय डेली 100, 200, 1,500 यानी डेली बढ़ती जाती है दोस्तों, डेली इंक्रीज हो रही है वैकेंसियां। तो बस दोस्तों ये रहा इंटरव्यू के क्वेश्चन से। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। सारे क्वेश्चन आप लोग जल्दी से याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अब मैक्सिमम लोगों को धीरे धीरे करके इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है दोस्तों। तो आपको भी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट जल्द से जल्द किया जाएगा, तो आप लोग इन क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आसानी होगी इंटरव्यू देने में। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।